हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो हमारी होने वाली है कूलर के ऊपर। जून का महीना है और कूलर हर जगह होता है पर दिखता नहीं। जून का महीना बिहार के मधुबनी जिले के पास एक छोटे से गांव रतनपुर में सूरज मानो आसमान से आग बरस रहा था। दोपहर के 2 बजे थे। गांव की गलियां खाली थी, पेड़ों पर बैठे पक्षी भी चुप थे, हवा तक चलना बंद हो चुकी थी। शर्मा परिवार के पुराने मिट्टी और ईंटों से बने हुए घर की दीवारें भी तप रही थी। घर के अंदर राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा आदित्य जो 18 साल का है, बेटी पीहू जो 12 साल की है और राजेश की माँ दुर्गा देवी बैठे बैठे पसीने से भीग चुके थे। सुनीता ने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, अब तो सहा नहीं जा रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। आदित्य ने गुस्से में पंखे की तरफ देखा। ये पंखा बंद ही कर दो, इससे ज्यादा गर्मी लग रही है। पीहू बोली। पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजेश चुप था। जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे। नया कूलर खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। तभी बाहर से पड़ोसी रमेश आया। अरे राजेश, स्टेशन रोड पर कबाड़ी वाली दुकान में एक बढ़िया कूलर पड़ा है, बस 4,000 में दे रहा है। राजेश ने हैरानी से पूछा, इतना सस्ता? हाँ, थोड़ा पुराना है लेकिन चलता बढ़िया है। सुनीता तुरंत बोली। ले आइए ना, बच्चों का हालत देखिए ना कैसा हो गया। दुर्गा देवी अचानक चुप हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, पुरानी चीजें बिना वजह सस्ती नहीं मिलती बेटा। राजेश मुस्कुराया। अम्मा, हर चीज में भूत मत देखा करो यार। शाम 5 बजे राजेश और आदित्य स्टेशन रोड पहुंचे। सड़क के किनारे एक जजर दुकान थी। ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था। पुराना सामान खरीदा और बेचा जाता। दुकान के अंदर धूल जमी हुई थी। लोहे के पलंग, पुरानी अलमारियां, टूटी कुर्सियां और एक कोने में रखा था वह कूलर। लोहे का पुराना रेगिस्तानी कूलर। उसका रंग लगभग उतर चुका था, जंग लगी हुई थी। लेकिन एक अजीब बात थी, तो दुकान में इतनी गर्मी होने के बावजूद उस कूलर के आसपास हल्की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। आदित्य ने हाथ लगाया। पापा, ये तो ठंडा है। राजेश ने भी छुआ। सचमुच? धूप में रखा होने के बावजूद उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। तभी दुकानदार के अंदर से लगभग 70 साल का बूढ़ा निकला। उसकी आंखें धसी हुई थी, चेहरा बिल्कुल पीला। कूलर चाहिए? राजेश ने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़ा कुछ पल तक दोनों को देखता रहा, फिर बोला, ले जाओ, लेकिन रात के 12 बजे के बाद इसे कभी मत चलाना। राजेश हंस पड़ा। क्यों? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर बोला, जो मैंने कहा है बस वही याद रखना। आदित्य हंसते हुए बोला, लगता है हॉरर फिल्म जादू देखते हो बाबा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी कि आदित्य उसको देखकर उसकी हंसी रुक गई। मजाक मत करो, यह मजाक नहीं है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर राजेश ने पैसे दिए, 4,000 रुपए। बूढ़े ने पैसे गिने भी नहीं, बस धीरे से कहा, अगर कभी रात में इसके अंदर किसी और की सांस चलती सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। राजेश ने बिना कुछ बोले कूलर रिक्शे पर रखा और घर ले आया। मुझे लगा बड़ा पागल है, उसको क्या पता था। उसने अपने घर में सिर्फ एक कूलर नहीं, मौत को बुलाया है। रात होते ही पूरा परिवार खुश था। कूलर साफ किया गया, टंकी में पानी भर दिया गया, स्विच ऑन किया और फिर कूलर चलने लगा। पुरानी मोटर की आवाज़ गूंजी। कुछ सेकंड बाद पूरे कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। पीहू खुशी से चिल्लाई, वाह कितना ठंडा है, वाह कितना ठंडा है, ओ वाह कितना ठंडा है। सुनीता मुस्कुराने लगी। इतने पैसे में इतना अच्छा कूलर? दुर्गा देवी चुप थी। वो लगातार कूलर को घूर रही थी। फिर धीरे से बोली, इसकी हवा अजीब है यार राजेश। राजेश हंसा। अम्मा, अब ठंडी हवा भी डराने लग रही है क्या? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भाई दुर्गा देवी एक्सपीरियंस है ना, उसे पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर उसके बाद रात के 11 बजे सब सो चुके थे। कमरे में सिर्फ कूलर की आवाज़ गूंज रही थी। गुर्र 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 गुर्र। अचानक पीहू की आंख खुली। उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। पीहू वो उठकर बैठ गई। कमरे में सब सो रहे थे। फिर वही आवाज़, पीहू। इस बार आवाज़ कूलर के अंदर से आई थी। उसने डरते हुए कूलर की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे
जाली के पीछे दो सफ़ेद आंखें उसे घूर रही हैं। पीहू डरकर चादर के पीछे छिप गई और कुछ देर बाद आवाज़ अचानक बंद हो गई। उसने सोचा शायद सपना था। रात के ठीक 12:30 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में पूरा डूब गया था, मतलब पूरी चारों तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उसकी नींद खुल गई। राजेश उठकर बाहर जाने लगा, तभी बिजली वापस आ गई, लेकिन किसी ने स्विच नहीं दबाया था। फिर भी कूलर अपने आप चालू हो गया। इस बार उसकी आवाज़ पहले से अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मोटर नहीं, कोई इंसान सांस ले रहा हो। दुर्गा देवी अचानक चीख उठी, राजेश बंद करो इसे। राजेश दौड़कर स्विच के पास गया, स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन कूलर चलता रहा। उसने प्लग निकाल दिया, फिर भी आवाज़ बंद नहीं हुई। आदित्य घबरा गया, पापा ये कैसे चल रहा है? कूलर की जाली के पीछे धीरे धीरे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, सफ़ेद आंखें, फटे हुए होंठ और चेहरे पे जली हुई चमड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। सुनीता की चीख निकल गई, हे भगवान! अगले ही पल पूरे कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सांसों से धुआं निकलने लगा, दीवारों पर पानी जमने लगा और उसी समय कूलर के अंदर से एक भारी आवाज़ गूंजी, घर का मुख्य दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। फिर सुबह अचानक जब सुबह हुई तो सारे लोग वहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लोग हैं, वो सब मतलब ऐसे फांसी लगा कर ऐसे लटके हुए हैं। पूरे सीलिंग से नीचे 5 लोग लटके पड़े हैं और सब मर चुके हैं। और कूलर वहाँ पे तब भी चल रहा था और आज भी शायद चल रहा होगा। तो गाइस यही थी कूलर की कहानी, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, ऐसी नई हॉरर कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब